दी है सारा वो एक लाइमल हम बनाएंगे, उसके ऊपर उससे पहले अपनी मीटिंग करेंगे, उसके बाद एक करारदाद पास करेंगे, वहाँ पर आगे के लिए एक लाइमल देंगे कि हमें जो फाइनल कॉल देनी है। और ये जो अब ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद एक तबाही की तरफ ले जा रहा है स्कूल को, उसमें हमारे जो मुतालबात है वो सामने लाएंगे और फिर आगे एक टाइम बनाकर फिर फाइनल कॉल पूरे पाकिस्तान की देंगे, पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे और मार्च करेंगे जो कि फैसला कुल मार्च होगा। सर ये बताया आपने पीआईए की बोली दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि आपके हेलीकॉप्टर भी जो है यहाँ पर नहीं है, कितनी हकीकत है इसमें? मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर है माशाल्लाह सुबाई और इस वक्त का जो पोजिशन है वो ये है पूरा पाकिस्तान जान ले। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना टिकटॉकों पे, ये सारा दिन ये चैनलों को पैसे देकर पूरे इश्तिहार चलवाते हैं परफॉर्मेंस के। तो IMF की रिपोर्ट पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे ने अपना टारगेट IMF का अचीव किया है और बाकी सब ने एक ने भी अचीव नहीं किया और ये सारे खसारे में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूबा इस वक्त सरप्लस है, हमारे पास सरप्लस अमाउंट पड़ी हुई है, हमें सरप्लस सूबा है, बाकी सारे सूबे नीचे जा रहे हैं। रेवेन्यू में हमने माशाल्लाह 44% का रेवेन्यू इंक्रीज किया इस टाइम में। मेरे पास जो इस वक्त वसाइल हैं ये अवाम के वसाइल हैं और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इसी नाम से हम इसको ये सूबा लेगा और इसी नाम से इसको चलाएगा। हम पाकिस्तान के नाम को कोड़ी के दामों इन लोगों को बेचने नहीं देंगे और ये इसको बेच नहीं रहे, ये इसको इनडायरेक्टली खुद खरीद रहे हैं। शुक्र है कौम के सामने आ गया है कि नीयत क्या थी कि वहाँ पे सस्ते दामों बेच के खुद ही खरीदार बने हुए थे। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बिड में जहाँ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। हम इसको अपना सरकारी जो हमारा पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन है तो सरकारी ही रखेंगे, नाम भी यही रखेंगे और इंशाल्लाह सूबे की सारी आवाम साथ कह रही है। मुझे मैसेज आ रहे हैं मेरे सूबे के वसील लोगों के कि हम चन्ना डालेंगे लेकिन ये एयरलाइन इन खबीसों को नहीं खरीदने देनी, हमने ही खरीदनी है। अच्छा सर ये बताइए एहतजाज का क्या प्लान है अभी? सर ये पहले ही तो बता दिया सर। देखिए ऐसा है कि इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम में मजीद मुल्क को नीचे ले जाया जा रहा है, कानूनियत मजीद बढ़ती जा रही है, आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है। तो उसके लिए अब हम एक फाइनल एक ऐसा लाइमल बना रहे हैं जिसके अंदर हम मीटिंग्स करके एक करारदाद पास करेंगे अवाम को बुला के और करारदाद पास करने के बाद आगे हमने एक फाइनल मार्च करनी है, फैसला कुल मार्च। और उसके लिए हम करारदाद पहले पास करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उसके फिर तारीखों का तयन करेंगे और फिर हम निकलेंगे और इस दफ़ा पूरा पाकिस्तान निकले, एक ही दफ़ा निकले और जान छुड़ाओ यार। ये क्या है तरस तरस के इस तरह की ज़िंदगी का फ़ायदा है कोई? नहीं इस मुल्क में कानून बचा है, नहीं इस मुल्क में कोई आइन बचा है, लाकानूनियत फस्ताइयत, उसके बाद मुल्क को डुबोई जाए जा रहे हैं, मुल्क की मैशत का कपड़ा निकाल दिया है, रोजगार नहीं है, बिजली इतनी महंगी है लोग बिल नहीं दे सकते, बिजली मिल भी नहीं रही, गैस इतनी महंगी है ऊपर से मिल भी नहीं रही। ये वफाकी हुकूमत जो बैठी हुई है, जो इनके इदारे हैं सब कुछ बेची जा रहे हैं, अवाम पे एक बोझ डाला हुआ है। तो ऐसे हालात में अगर कौम नहीं निकलती तो मेरे ख्याल है कौम गुलाम बन जाएगी। हम तो गुलाम नहीं है, हम तो आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए इस कौम के लिए निकलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए और इस दफ़ा सर पर कफन बांध के निकलेंगे।